और दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोग ने कई सारा सिलेबस डिस्कशन किए थे, जिसमें आपका ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री का मैंने सिलेबस डिस्कशन कर चुके थे। आज हम लोग बायोलॉजी का जो सिलेबस है उसको डिस्कशन करते हैं। बायोलॉजी एक प्रकार से मनुष्य के लिए तो उपयोगी है ही। हम लोग भी एक बायोलॉजी ही एक प्रकार से है। हर प्रकार की चीज़ में हमारे जो शरीर का पार्ट हो, बॉडी का पार्ट हो, तो इसके लिए भी हमको बायोलॉजी जानना ही चाहिए। ये तो हमारे लिए उपयोगी है ही है। मनुष्य को जानना हो, जानवर को जानना हो, पेड़ प्लांट पौधा को जानना हो, तो हर चीज़ में जीव विज्ञान की ज़रूरत कहीं ना कहीं पड़ती ही है और जानना भी चाहिए। पर हम अभी एग्ज़ाम के व्यू से बात करें बायोलॉजी सब्जेक्ट की, तो दोस्तों बायोलॉजी तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तो है ही इसमें कनेक्टेड कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत। पर आपको इन्वायरमेंट जब पढ़ेंगे तो उसमें भी बायोलॉजी की बहुत सारी रोल है। हाँ, बहुत सारे रोल है। इन्वायरमेंट का जो टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें मैक्सिमम कुछ जो कनेक्टेड बायोलॉजी का ही रहता है। बायोलॉजी का जो क्वेश्चन लगभग लगभग एसएससी हो, बैंक हो, जहाँ भी जीएस पूछती है, यूपीएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे सीयूटी बीएड हो, चाहे किसी टीचिंग एग्जाम को हो, चाहे कहीं साइंस का क्वेश्चन, तो हर जगह बायोलॉजी पूछता ही पूछता कहीं ना कहीं। तो बायोलॉजी तो हर व्यक्ति को पढ़ना ही चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। और इसलिए कि नहीं कि एग्जाम है, बल्कि इसलिए भी पढ़ना चाहिए कि उसको अपने बॉडी का बारे में पता हो कि मैं यार ब्लड कैसे काम करता है, मेरा ब्रेन कैसे काम करता है, मेरा हार्ट बीट कैसे काम करता है, इस सब की जानकारी, हार्ट बीट होता क्या है, तो ये सब जानकारी हमें बायोलॉजी में कहीं ना कहीं मिलती है। तो हम उसी पर, जैसे कि हम बायोलॉजी के लगभग लगभग 9 टॉपिक जो इसका चैप्टर है, जो हम क्लासिफिकेशन किए हैं, बाकी और भी लोग इसको क्लासिफिकेशन कई प्रकार से किया जा सकता है, पर 9 टॉपिक आपको एक प्रकार से मोटा मोटी मैंने डिवाइड किया है। जिसमें पहला टॉपिक आपका है ओरिजिन ऑफ द लाइफ एंड साइटोलॉजी, जिसे जीवो उत्पत्ति का कोशिका विज्ञान। यानी कि इसमें पढ़ना है कि जीव की उत्पत्ति कैसे हुआ है, जीवधारियों का गुण क्या है, जीवधारियों का वर्गीकरण कैसे हुआ है, जीव विज्ञान में शाखाएँ क्या है, विषाणु क्या है, जीवाणु क्या है, ये सब सारी जानकारी आपको इस टॉपिक में पढ़ना है। टिश्यू क्या है, सेल क्या है, ऑर्गन क्या है, ये सारी जानकारी आपको अब जो है पहली टॉपिक में आपको मिल जाएगी। डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, कोशिका विभाजन क्या होता है, सेल डिवीजन क्या होते हैं, तो इस सारी जानकारी आपको जो पहला टॉपिक है वो आप उसमें जो ओरिजिन ऑफ द लाइफ साइटोलॉजी, इसको आप पढ़ लेंगे, काम आपका हो जाएगा। दूसरा टॉपिक है आपका प्लांट किंगडम, पादप जगत जिसको कहे, तो इसमें जो पौधे का वर्गीकरण कैसे किया गया, वनस्पति विज्ञान की शाखाएँ क्या है, शैवाल क्या है, जीवाणु क्या है, कवक क्या है, जीवाणु की कोशिका की संरचना कैसी है, जीवाणु की आर्थिक महत्व क्या है, ग्राम धनात्मक क्या है, ये सब लाइकेन क्या है, ये सब सारी एब्रोफाइट क्या है, ट्रेडाफोटा क्या है, जीमोस्पर्म क्या है, एंजियोस्पर्म क्या है, ट्रेकोफाइट क्या है, ये सारी जानकारी आपको जो प्लांट किंगडम पढ़ेंगे उसमें आपको मिलेगी। उसके बाद जैसे मोर्फोलॉजी ऑफ द एंजियोस्पर्म क्या है, जीरोफाइट क्या है, हेट्रोफाइट क्या है, मेसोफाइट क्या है, हेलोफाइट क्या है, ये सब जो प्लांट है आप पढ़ेंगे। जैसे मैंग्रोव क्या है, जीरोफाइट है कि कौन हेलोफाइट है, मरुस्थल में उगने वाली पौधा किस प्रकार की होगी, हेट्रोफाइट कैसे होगी, सारी जानकारी आपको जो प्लांट किंगडम पढ़ेंगे उसमें आपको मिलेगी, तो आप इसको पढ़ें। फिर जैसे तीसरी टॉपिक है आपका पादप क्रिया विज्ञान, जिसको कहते हैं प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें पौधा का खनिज लवण कैसे उसका उपयोगी है, पादप कोशिका कैसे बनती है, पौधों में पोषण की विधियाँ क्या है, पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, मुरझाने वाले पौधा क्या है, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, इवोपोरेशन क्या होता है, इवो ट्रांसपिरेशन क्या होता है, पादप में हार्मोन कौन कौन से उपयोगी है, जो अक्सर एग्जाम में हार्मोन से क्वेश्चन कहीं ना कहीं आता ही आता है। ये हो गया आपका तीसरा टॉपिक। चौथा टॉपिक है कि प्लांट फिजियोलॉजी तो हो ही गया। चौथा है इकोनॉमिक्स बॉटनी, यानी कि जो हम प्लांट पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए प्लांट किस प्रकार से आर्थिक रूप से उपयोगी है। लकड़ी जलावन के रूप में तो है ही है, हम फर्नीचर तो उससे बनाते हैं, पर उसके अलावा भी बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट हो गया, फूड हो गया। जैसे कि आप जैसे कि जानते हैं कि जो हींग होता है वो कहीं ना कहीं जड़ से प्राप्त होता है। उसी प्रकार से अब जो दालचीनी का प्लांट हो गया, उससे कुछ प्राप्त होता है। जैसे कि डायबिटीज़ के लिए कदम का पेड़ की जरूरत होता है। तो ये सब हम आर्थिक रूप से कैसे उपयोगी है इसमें आप सीखेंगे। जो इकोनॉमिक्स बॉटनी है, आर्थिक वनस्पति विज्ञान, उसमें आप पढ़ेंगे। यहाँ तक तो बॉटनी के 4 टॉपिक हो गए। उसके बाद है अगला है जंतु विज्ञान, जिसको जूलॉजी बोलते हैं, एनिमल किंगडम। इसमें जानना है कि इतनी छोटी सी जो जानवर से लेकर बड़ी सी जानवर कैसे बनी, यानी कि उसमें कैसे कैसे जानवर का विकास हुआ, जंतुओं का वर्गीकरण कैसे हुआ, जंतु विज्ञान की शाखाएँ कैसे हुआ। आज हम जानते हैं हम एनिमल है, चूहा एनिमल है,
मैमल्स है, कोई पक्षी है, कोई कुछ है, तो ये सब एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो उसमें सीखेंगे कोई बहुत से जो जैसे जानवर होते हैं जो अंडा देता है, उसके बाद वो बच्चा देता है, बहुत से होता है कि सीधा बच्चा देता है, बहुत सा जो होता है अंडा बच्चा दोनों देता है, बहुत सा जात में होता है कि बच्चा पैदा छोटा होता है उसको फिर बाहर जाके पालता है। तो सारे कुछ जो आप पढ़ेंगे जंतु जो विज्ञान है यानी कि जूलॉजी जिसको कहते हैं एनिमल किंगडम, उसमें आप पढ़ेंगे जैसे कि मत्स्य वर्ग क्या है, महाचतुर्थ क्या है, उभयचर क्या है, सरीसृप क्या है, पक्षी क्या है, स्तनधारी क्या है, पेरीफोरा क्या है, सिलेक्ट्रोमा क्या है, ये सब जो आपको अर्थोपोडा क्या है, जो कीटनाशक जो सबसे बड़ी जो है कोई शाखा, तो अर्थोपोडा जो शाखा है, प्रोटियोथीरिया क्या है, मेटोथीरिया क्या है, इथोथीरिया क्या है, ये सारी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। फिर इसमें थोड़ा हम देखेंगे हार्मफुल प्रोटोजोआ क्या है, बेनिफिशियल क्या है, कि ये सब हम इसमें आगे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद छठा टॉपिक है जो जंतु शारीरिक कार्य बाधिया यानी एनिमल एंटोनॉमी एंड फिजियोलॉजी डिजीज, यानी मानव का सारा कुछ, यानी मानव का भ्रूण विकास कैसे हुआ, मानव जंतु तक कैसे हुआ, समस्थिका क्या है, पाचन तंत्र क्या है, पोषण एवं विधिया क्या है, मानव कंकाल क्या है, परिसर तंत्र क्या है, ब्लड सर्कुलेशन जिसको कहते हैं, तंत्रिका तंत्र क्या है, नर्वस सिस्टम क्या है, मानव संवेदी अंग क्या है, प्रजनन तंत्र क्या है, रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या है, आय क्या है, इंसाइट क्या है, दृष्टि क्या है, जिहा क्या है, त्वचा क्या है, ये सारी जानकारी जो एनिमल एंटोनॉमी है, फिजियोलॉजी ऑफ डिजीज, ये पढ़ेंगे। इस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एक प्रकार से ये जो है चैप्टर नंबर 6, जिसको आप बहुत ही ध्यान से पढ़ें और बहुत ही शालीनता से पढ़ें और शांति मन से पढ़ें, और इसका प्रैक्टिस सेट लगाए तो आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन बायोलॉजी से कहीं बनता है तो इससे क्वेश्चन बनना डेफिनेट है। फिर अगला टॉपिक है मानव प्रतिरक्षा एवं रोग, ह्यूमन इम्यूनिटी एंड डिजीज। अब जैसे कोरोना वायरस आया तो किस प्रकार से वायरस था, कौन कौन सा रोग होता है, प्रदूषण जनित कौन सा होता है, मनोरोग क्या है, कैंसर क्या है, मधुमेह क्या है, एलर्जी क्या है, जोड़ों का दर्द क्या होता है, कवक जनित क्या है, केकुम जनित, ये सारे जो बीमारियाँ वगैरह है ना जो आप इसमें पढ़ेंगे। फिर औषधि क्या है, ड्रग्स क्या है, ये आप पढ़ेंगे आप। फिर अगला टॉपिक है चैप्टर नंबर 8, अनुवांशिक तथा कोसा नैमिक परिचय, जेनेटिक साइटोलॉजिक इंट्रोडक्शन। उसमें जैसे हम जाने कि हम लोग बंदर कैसे थे, बंदर से कैसे मनुष्य बने, मछली से कैसे मनुष्य बना, पहली जीवन का उत्पत्ति मानव के का पानी में कैसे हुआ, कहाँ क्या हुआ, ना ये सब आप इसमें पढ़ेंगे। जेनेटिक कोड क्या है, जीएनए चेंज कैसे होता है, आरएनए में क्या ट्रांसमिशन, जेनेटिक क्या है, मोलो जेनेटिक क्या होता है, ये सब आप पढ़ेंगे इसमें। तो आप इस सब चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर नंबर 10 में जो जैविक विकास कैसे हुआ, जीवों का वर्गीकरण का प्रमाण कहाँ से मिला, तुलनात्मक संरचना कैसे हुआ, लेनमार्कवाद क्या है, डार्विनवाद क्या है, उत्परिवाद क्या है, ये सब सारी जानकारी आपको इस टॉपिक में मिलेगी। तो चैप्टर लगभग 9 है, जिसमें से आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करें तो चैप्टर नंबर 1 तो है ही आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका प्लांट किंगडम इंपॉर्टेंट है। फिर एनिमल किंगडम तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको हर एग्जाम में अगर आप चाहे तो फर्स्ट और सेकेंड और 6 नंबर जो बायोलॉजी है का चैप्टर उसको पढ़ के जाइएगा। बाकी अगर ना पढ़ पाए तो कोई बात नहीं, अगर पढ़ पाए सब तो ठीक है, नहीं तो इतना पढ़ के जरूर जाइएगा। तो ये रहा आपका बायोलॉजी का टॉपिक, जो चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो हम बताए। बाकी बायोलॉजी को सभी को पढ़ना चाहिए एग्ज़ाम के व्यू से। बाकी हम जब जब नेक्स्ट क्लास लेंगे तो एक एक टॉपिक को बात करेंगे, इसमें टाइम लगेगा, पर आप लोगों को एग्ज़ाम है तो आप जल्दी इसको पढ़ें। बाकी हम धीरे धीरे कुछ कुछ शॉर्ट वीडियो लाएंगे और कुछ अच्छे वीडियो लाएंगे। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों को बताइए। और कोई सजेशन हो, सुझाव हो तो आप मुझे मैसेज करें, कमेंट करें, और आप ये बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या इसमें सुधार होना चाहिए, ये सब बताइए आप, ताकि हम उस हिसाब से सुधार करें। क्योंकि हम भी नए नए हैं, हमें भी बहुत कुछ पता नहीं, तो आप लोग सहयोग करेंगे तो हम अच्छी तरह से काम करेंगे और अच्छी कुछ बनाने का प्रयास और करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में